दक्षिण कोरिया में बना है 20 अरब की लागत से तैयार 7 परतों वाला नरक। यहाँ आलसी और काम से नफरत करने वाले लोगों को लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। जैसे ही कोई रुकता है वह तुरंत लोहे के पहिए से कुचलकर मांस का लोथड़ा बन जाता है। कुछ लोग सजा से बचने के लिए पानी में कूदते हैं, लेकिन पानी में मौजूद खूंखार पिरान्हा मछलियाँ उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इसे कहते हैं आलस्य का नरक, जहाँ जिंदगी में आलसी रहने वालों को सजा मिलती है। लेकिन यह तो सिर्फ 7 घोर पापों में सबसे हल्की सजा है। आगे है खून करने वालों का अग्नि नरक, विश्वासघात करने वालों का अपराध नरक, अन्याय करने वालों का बर्फीला नरक, झूठ बोलने वालों का जीभ काटने वाला नरक, हिंसा करने वालों का अथाह गहराई वाला नरक और परिवार से विश्वासघात करने वालों का रेतीला नरक। हर इंसान मरने के बाद इन 7 परतों से होकर गुजरता है। केवल निर्दोष आत्मा को ही नया जन्म मिलता है, बाकी को हमेशा के लिए नरक में भटकना पड़ता है। आज यहाँ एक खास आत्मा आई, उसे खुद यमदूत लेकर आए। वो था एक फायरमैन। 2 मिनट पहले ही उसने जान बचाते हुए दम तोड़ दिया। उसने एक नन्ही बच्ची को अपनी छाती से चिपका लिया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। बच्ची सही सलामत अपने माता पिता के पास भागी, लेकिन उसी वक्त उसने देखा उसके साथी फायरमैन उसकी लाश के चारों तरफ रोते बिलखते खड़े थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है। थोड़ी ही देर में 2 यमदूत उसे लेने आ गए। महिला यमदूत ने उसे सम्मान दिया क्योंकि उसकी भाग्य फलक पर लिखा था वो नरक का विशेष अतिथि है। ऐसा विशेष आत्मा पिछले 482 सालों में पहली बार आया था। इसलिए यमदूतों ने तय किया कि वे उसे खुद 7 नरकों से गुजारेंगे। लेकिन फायरमैन डर से पीछे हट गया। वो तो अपनी बूढ़ी माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। अचानक एक तेज रोशनी आई और वह सीधे खींचकर नरक की ओर चला गया। वहाँ उसका पहला सामना हुआ खून करने वालों के नरक से। यमदूत भी हैरान थे क्योंकि नरक की परीक्षा हल्के से भारी अपराधों के हिसाब से होती है और यहाँ उसकी पहली ही सजा थी खून का अपराध। फायरमैन ने सफाई दी, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन यमदूत बोले, अगर तुम्हारे शब्दों, बर्ताव या ऑनलाइन हिंसा की वजह से किसी ने आत्महत्या की हो तो भी यह खून का अपराध है। अचानक जमीन फट गई, नीचे खौलता हुआ लावा और चिल्लाते हुए पापी आत्माएं थी। वहाँ का राजा फायरमैन पर गरज कर बोला, क्यों तुमने एक फायर मिशन के दौरान अपने साथी को छोड़ दिया जिसकी वजह से वह मारा गया? फायरमैन शर्म से सिर झुका लिया। जजों ने कहा, यह आदमी कायर है, इसे 50 साल की आग तलाब की सजा मिलनी चाहिए। तभी यमदूतों ने सच्चाई सामने रखी। असल में उसके साथी ने खुद उसे आदेश दिया था कि पहले दूसरों को बचाओ और उसने अपनी जान पर खेलकर 8 लोगों को बचाया। लेकिन हादसे में उसका साथी मारा गया। यह सुनकर नरक का राजा पिघल गया और बोला, खून का अपराध साबित नहीं हुआ। इसके बाद वे पहुंचे आलस्य के नरक में। यमदूतों ने चेतावनी दी, यहाँ के राजा से बहस मत करना। लेकिन वहाँ का राजा भी फायरमैन से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने जान जोखिम में डालकर लोगों और यहाँ तक कि छोटे जानवरों की भी जान बचाई है, तुम्हारी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। राजा ने पूछा, आखिर तुम इतने निडर होकर दूसरों की मदद क्यों करते हो? फायरमैन ने जवाब दिया, और क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। राजा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया क्योंकि नरक में धन को झूठा भगवान माना जाता है। मतलब फायरमैन ने राजा के मुंह पर तमाचा मार दिया। राजा ने आदेश दिया, इसे नीचे भेजो और असली भगवान से मिलवाओ। नीचे उसने देखा एक विशाल लोहे का चक्की पहिया जिस पर अनगिनत लोग लगातार दौड़ रहे थे। जो भी रुका वह तुरंत कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गया। फायरमैन यह देखकर दहशत में कांप गया और वहीं धराशायी हो गया। अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट करें।